हेलो, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सबको एक अनदर और बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों, एसएससी जीडी 2023-24 का मेडिकल फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ये अबाउट टू एंड होने वाला है, यानी एक तरह से ख़त्म ही होने वाला है। सभी लोगों ने अपना फिजिकल मेडिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सब आप लोगों ने दे दिया होगा, ठीक है। तो सबके मस्तिष्क में यही बैठा होगा कि हमने तो मेडिकल कंप्लीट कर लिया, फिजिकल भी निकाल लिया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सारा कुछ में क्लियर कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा कटअप कितना जाएगा कि मेरे बॉडी पर वर्दी चढ़ेगा, हम एक फौजी बन सकेंगे, मेरे सपना पूरा हो सकेगा, ठीक है। तो सबके दिमाग में यही चल रहा होगा कि कटअप क्या जाएगा, कितना मार्क्स में मेरा हो जाएगा। तो आप सबों को कितना कितना मार्क्स आया हुआ है कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि मेरा इतना मार्क्स है दोस्तों, ठीक है। तो आप सबों को मैं कमेंट में भी जवाब दे देंगे। लेकिन आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए आप सबों को देखिए पूरा एनालिसिस करके लाए हैं कि कटअप कितना जाएगा। एसएससी जीडी फाइनल कटअप है, एक तरह से फाइनल बोलते हैं मेरिट लिस्ट एक तरह से समझ लीजिए। क्योंकि देखिए इससे पहले का जो प्रोसेस था थोड़ा अलग था और अभी जो है अचानक में चेंजेस आया है। क्योंकि 2023-24 का जो वैकेंसी जो था दोस्तों बहुत ही लटक करके बहुत ही स्लो में थोड़ा सा बढ़ा है। सारा कुछ के लिए यहाँ पर आप लोगों को वेट करना पड़ा था। एग्ज़ाम दिए तो एग्ज़ाम का आंसर की के लिए आप लोग काफ़ी वेट किए। बहुत दिनों के बाद आंसर की आता है, उसके बाद बहुत दिनों के बाद फिर आपका फ़िज़िकल का डेट अनाउंस होता है, फिर ये फिज़िकल वगैरह होता है। फिर जब समय कम बचता है तो फिज़िकल मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सारा साथ में होता है, ठीक है। तो इतना वेट करने के बाद आप लोग का मतलब ये चीज़ पूरा होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मैक्सिमम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपना फिज़िकल अच्छा से पास कर लिए होंगे, मेडिकल भी पास कर लिए होंगे, जितने भी प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ये सब आप लोगों ने पास कर लिए होंगे। तो जो पास कर लिए हैं और घर में बैठ करके ये यूट्यूब में सर्च कर रहे हैं कि कटअप कितना जाएगा, ठीक है। तो ये आप सही वीडियो पर आए हैं, इस वीडियो को आप सब अच्छे से देखें, ठीक है। मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मैं क्या बताना चाहता हूँ कटअप के बारे में, ये चीज़ को जानिए, ठीक है। तो जो नए लोग होंगे इस वीडियो को उन तक पहुँचा दीजिए, अपने साथी भाइयों तक पहुँचा दीजिए। ये वीडियो गर्ल्स और बॉयज़ सारे लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम बताएंगे सबसे पहले 3 कैटेगरी में बांट करके कि हमारे भारत में जो स्टेट हैं, यूटी हैं, ठीक है, वो किस नेचर के स्टेट हैं, कहाँ पर कितना कटअप जाता है। तो इसको 3 ग्रुप में बांट दिए हैं। हाई कटअप वाला स्टेट बांटे हैं, मीडियम कटअप वाला स्टेट को अलग कैटेगरी किए हैं, लो कटअप वाला स्टेट को अलग रखे हैं, ठीक है। तो कहाँ पर कितना मार्क्स जाएगा, कितना से कितना के बीच में जाएगा अनुमानतः ये जो बता रहे हैं अनुमान बता रहे हैं, ठीक है। कोई ये नहीं है कि हम जो बता दिए यही होने वाला है, ठीक है। अनुमान आदमी सब बताता है अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, हमारा क्या था और लोगों क्या था, कितना कितना कटअप जाता था, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि आप सबों के अगर इतना मार्क्स होगा तो आप लोग इंश्योर कीजिए, आपको एक तरह से सुनिश्चित ही हो जाएगा कि आपका इतना आपको वर्दी आपके ऊपर यानी आपको वर्दी मिल जाएगा, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। ज़्यादा पेचीदा नहीं करना है। मेडिकल पास हो गए तो आपका सीधे एकदम से क्या होगा, आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी करेगा और उसमें कटअप देगा, ठीक है। कटअप देगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी करेगा और मेरिट लिस्ट में जिसका जिसका हो जाएगा उसका नौकरी लग जाएगा, ठीक है। बाकी बात उसके बाद क्या प्रोसेस होता है आप सबको हम बता देंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले कटअप के ऊपर, ठीक। तो हाई कटअप वाला स्टेट कौन कौन से है, तो सबसे पहले गिनते जाइए, काउंट करते जाइए, कॉपी में लिख सकते हैं। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, 1 नंबर में उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। कितना हुआ, 6 हुआ। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, एमपी और उत्तराखंड, ठीक है। ये हुआ हाई कटअप वाले स्टेट। फिलहाल अभी जान लीजिए कितना जाएगा वो बताएंगे, स्टेट के बारे में जान लीजिए। उसके बाद मीडियम कटअप कहाँ कहाँ पर जाता है, तो मीडियम कटअप उड़ीसा, महाराष्ट्र, अंडमान, सॉरी ये तो लो में है। मीडियम में देखिए, मीडियम में जाएगा दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, चंडीगढ़, वेस्ट बंगाल और पंजाब। ये 7 स्टेट हैं। यहाँ पर देखिए पूरा कैटेगरी वाइज किए हैं, पूरा कौन कहाँ के हैं और कितना कटअप जाएगा। तो भी
मीडियम कटअप वाले जो स्टेट हैं वो है दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, चंडीगढ़, वेस्ट बंगाल और पंजाब, ठीक है। उसके बाद जो अधिकतर जो स्टेट हैं यूटी हैं उसमें लो कटअप जाता है। जैसे देखिए लो कटअप कहाँ कहाँ जाता है, तो ये स्टेट जिनका नाम हमें बोलने जा रहे हैं, ये स्टेट वाले अगर होंगे व्यूअर तो देखिए और अपने दिमाग में बैठाइए कि इतना नंबर मेरा होगा। उड़ीसा है कम कटअप, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार द्वीप, तेलंगाना, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, असम, त्रिपुरा, पुदुचेरी, मेघालय, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दादरा नगर हवेली, सिक्किम, केरल, गोवा और नागालैंड, ठीक है। ये सारे जो स्टेट हैं वो कम कटअप वाले स्टेट हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे अगर हाई कटअप वाले जो स्टेट है वहाँ पर कितना कटअप जाएगा। चलिए पॉइंट नंबर 1, हाई कटअप वाले स्टेट में कितना कटअप जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा डाउट ये है। और इस बार का जो फिजिकल का जो कटअप था वो कटअप दे करके सबका दिमाग हिल गया, सब लोग डर गए पूरा, ठीक है ना। कितना ज़्यादा कटअप कैसे हो सकता है, इतना कोई उम्मीद नहीं लगाया था। सारा यूट्यूबर का कटअप का जो ये था अनुमान वो सारा तहस नहस हो गया, ठीक है। इस बार जो था पेपर थोड़ा सा हल्का था, इसके वजह से कटअप पूरा हाई फाई भागा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि फाइनल मेरिट लिस्ट में इसका कटअप डाउन हो जाएगा अचानक, ऐसा अचानक इतना ज़्यादा डाउन होने वाला नहीं है। इतना हाई कटअप आया तो इसका मतलब ये नहीं कि फाइनल मेरिट लिस्ट में और भी बहुत ज़्यादा नंबर आ जाए। 160 नंबर का है ही। अब मान के चलिए कि 147 अप्रोक्स 50 तक आता है तो समझे 90 प्लस हो जाता है। तो 100% नंबर थोड़ी यहाँ पर को लाने वाला है। 100% नंबर से भी ऊपर यहाँ पर लाया है बहुत लोग। मेरा कहना है 160 में भी 165 नंबर लाए हैं। अब 160 में 165 नंबर कैसे आएगा? एक कैंडिडेट ने, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका आंकड़ा सामने आया जो 160 में 165 लाया। तो 160 में 160 लाया जा सकता था, 65 कहाँ से आ गया? तो 5 नंबर जो है एनसीसी वो किया होगा, तो वहाँ से वो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट धारक होगा, इसलिए उसको 5 नंबर अलग से उसको मिला है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, एमपी, उत्तराखंड, ये सब का कटअप कितना जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अप्रोक्स बता देते हैं कि इतना, एक लोवेस्ट बताएंगे और एक हाईएस्ट बताएंगे, इतना के बीच में ही रहने वाला। बाकी वो उत्तर प्रदेश और बिहार का हम स्पेशल बताएंगे। तो इसका बात करते हैं ये सब का हाईएस्ट कटअप वाला। तो 135 से लेकर के 144-45 के बीच में इसका रहेगा, बीच में रहे। जो सबसे कम अगर रहेगा, अगर SC ST भी कुछ रहेगा तो वो लोग को 135 से ही तरह से स्टार्ट होगा, ठीक है। बाकी बात सोच रहे होंगे कि हम जनरल एरिया से हैं, जनरल कैटेगरी से भी हैं, तो मेरा कितना जाएगा, 150 चल जाएगा क्या? ऐसा नहीं है कि मतलब इतना जाएगा, वेरी करेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा ज़रूर, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जाने वाला है। बहुत सारे बंदे जो हैं सो मेडिकल में भी छटे हैं, फिजिकल में बहुत सारे छटे हैं। ऐसा बात थोड़ी कम नंबर वाले छटे हैं और हाई नंबर जो लाए हैं वो सारा पास करके आए, ऐसा कुछ बात नहीं होता है। जिनके अंदर जितना क्षमता होता है उतना सब क्लियर करते हैं। तो ज़्यादा नंबर वाले भी बाहर हुए होंगे, कम नंबर वाले भी बाहर हुए हैं। जब मैक्सिमम लोगों का ज़्यादा नंबर आया है तो वो लोग भी बाहर हुए होंगे। तो कटअप जो है से बहुत ज़्यादा भागेगा नहीं, मतलब जिस तरह आया है उसी के एवरेज में रहेगा, ठीक है। तो 147, 148 इस तरह से कटअप दिखा रहा था ना, तो हम बता रहे हैं अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम भी आएगा ना तो इतना में आ जाना चाहिए आपका नाम। अब ये मत बोलिएगा कि हम कम बता दे रहे हैं, लेकिन जब आएगा तब आपको पता चलेगा कि जो 50 बता रहे हैं, 48 बता रहे हैं वो कितना सही है, और आपको हम 45 ही बता रहे हैं हम कितना सही है, अब देख लीजिएगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के अगर हैं, अगर आपका ST SC OBC जनरल कोई भी हैं, ठीक है, तो आपका स्टार्टिंग 135 से लेकर के 145 के बीच में है, तो आप सभी का मतलब नाम आ जाएगा मेरिट लिस्ट में, ठीक है। 135 से लेकर के 145 के बीच में। अगर ST हैं तो 2 नंबर और भी कम करा सकते हैं। ST SC वाले अगर हम 35 बोल रहे हैं तो 2 नंबर आप बहुत मुश्किल से कम कर सकते हैं। 133 से स्टार्ट करके 145 के बीच में जिनका नंबर आता है वो सबका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अलग से हम यूपी का कैटेगरी किए हैं और बिहार कैटेगरी वाइज किए हैं, ठीक है। UR हैं और जनरल एरिया से हैं तो मैक्सिमम
मतलब ये कैटेगरी यूआर कैटेगरी से ना अगर तो 144 से तो 145 नंबर में आपका हो जाएगा। अगर ओबीसी है, अगर आपका नंबर 140 तक में है, 140 तक है, ठीक है, तो आपका हो जाएगा। 38 से लेकर के 40 तक में भी होगा ना, तो आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर एससी है 35, 36, 37 इस तरह से करके है, ठीक है। अगर 34 से लेकर के 37 के बीच में अगर होगा आपका मार्क्स, तो आप डरिए उरिए मत, ये 45 47 के चक्कर में मत रहिए, आपका इतना में हो जाएगा। 134 से लेकर के 137 मार्क्स तक में एससी कैटेगरी जो कि यूपी के हैं उनका हो जाएगा। एसटी है तो वही बोले 133 से लेकर के 35 तक में एक तरह से, या तो 130 से ऊपर अगर आपका नंबर है तो आप डरिए मत। 130 से ऊपर है एसटी कैटेगरी और आपका इतना है यूपी में, तो आपका हो जाएगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ हाई कटअप, इसलिए हम एवरेज लेते हैं यहाँ 130 से 145 के बीच में जिसका है वो सबको हो जाएगा। ओबीसी तो बता दिए, ओबीसी और यूआर 138 से स्टार्ट करके 146 145 तक में रहेगा। ओबीसी और जनरल तो आपका डन है। ओबीसी और जनरल 138 से ऊपर है तो आप लोग को हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अब मीडियम कट ऑफ वाले। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, चंडीगढ़, वेस्ट बंगाल और पंजाब कैटेगरी में वेरी करेगा, कम होगा। कैटेगरी में पता है ना आपका, कोई ऐसे होते हैं जहाँ पर कुछ ज़िला ऐसा होता है जहाँ पर नक्सल अफेक्टेड एरिया रहता है, ठीक है, मिलिट्री अफेक्टेड एरिया होता है, तो वहाँ पर कट ऑफ तो कम जाएगा ही, अलग अलग स्टेट में, अति ज़िला में, एरिया में, ठीक है। लेकिन जो मैनुअली जो है हम स्टेट का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कट ऑफ 7 दिल्ली, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल। अगर यहाँ के आप हैं, ठीक है, तो नॉर्मल है। अगर ओबीसी होंगे, जनरल भी होंगे, तो अगर आपका पास नंबर 125 से लेकर के 135 तक है, 125 से लेकर के 135 तक है, ठीक है, तो हाई किसके लिए? ओबीसी और उसके लिए, ओबीसी और जनरल के लिए, ठीक है। जहाँ पर मीडियम जाता है 130 से 135 के बीच में आपका नंबर है ओबीसी और जनरल वाले। अगर 127 से 135 के बीच में बोलेंगे तो ओबीसी भी इसी में आ जाएगा और जनरल भी इसी में। जनरल जिनका है 130 से ऊपर ही भागेगा, ठीक है। मीडियम कट ऑफ वाला जो स्टेट जो नाम बोले वो 130 से ऊपर भागेगा और 127 से और 132 तक में ओबीसी वाले रहेंगे, ठीक है। बता दिए, बार बार एक ही बात को रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे कम कट ऑफ वाले, जहाँ पर सबसे कम कट ऑफ जाता है, ठीक। तो यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। सबसे कम कट ऑफ जाता है वहाँ पर कितना नंबर, कितना मार्क्स रहेगा। मीडियम कट ऑफ वाले तो हम तो बोल दिए 125 से लेकर 135 तक, ठीक है। लेकिन जो कम कट ऑफ वाले हैं जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आने का पूरा चांसेस है, वो सुनिए, आपको कम लगेगा लेकिन ये सच है, ठीक है। वहाँ पर इतना में आपका हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कुछ अंतर नहीं रहेगा। मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जितना भी बताते हैं लगभग सटीक ही बैठता है, ठीक। तो कम वाले सुनिए, उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, अंडमान निकोबार, तेलंगाना हो गया, जम्मू कश्मीर, गुजरात, असम, त्रिपुरा, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, मिजोरम, मेघालय, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दादरा नगर हवेली, सिक्किम, केरला, गोवा और नागालैंड, ठीक है। अगर ये सारे स्टेट वाले, अगर आपका पास मार्क्स 100 से लेकर के 120 तक, चलो थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं 125 तक, 100 से लेकर के 125 तक अगर है, अगर 120 तक है वो तो हो जाएगा, लेकिन हम ज़बरदस्ती में 5 नंबर और बढ़ा दे रहे हैं। 100 से लेकर के 125 तक अगर आपका मार्क्स बन रहा है, 120 तक में ही हो जाएगा। 120 तक अगर आपका मार्क्स बन रहा है तो आपका हो जाएगा, ये डरिए मत कि आपका नहीं आएगा। ये स्टेट वाले जो हैं जहाँ लोग कट ऑफ जाता है, अगर 100 से लेकर के 120 तक में है तो आपका हो जाएगा। आप कॉपी में लिख के रखिए, ठीक है, ज़्यादा ये नहीं होगा। फिर भी चलिए 5 नंबर बढ़ा देते हैं 125 तक, 100 से लेकर के 125 तक होगा तो एकदम से आपका, आप निश्चित रहिए आपका हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। आप लिख लीजिए कौन सा स्टेट से और कहाँ पर कितना बताएं, आप लिख के रखिएगा, ठीक। उसके बाद थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर अलग से हम बनाए हैं बिहार वालों के लिए, बिहार वालों के लिए, ठीक है। बिहार वालों के लिए जनरल भी है ना, अगर आप जनरल, कोई जनरल एरिया हो और जनरल कैटेगरी वगैरह कुछ भी हो तो ज़्यादा आपका 142 जाएगा, ज़्यादा जनरल वाले हैं तो 142 तक आपका जाएगा, ठीक है। 143 मान लीजिए, 142-43 में आपका हो जाएगा। ओबीसी हैं तो आपका 138 और 40 के बीच में आपका हो जाएगा, ठीक है। जनरल जो है से 140 और 43 के बीच में आप वहाँ पर पहुँचेंगे, उतना में हो जाएगा। ओबीसी वाले हैं 137 और 40 के बीच में आपका हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए।
ये SC वाले हैं, ठीक है, SC वाले हैं वो 133 से 135 के बीच में आपका रहेगा तो हो जाएगा बिहार में, आप टेंशन मत लीजिए। ST वाले जो हैं, ST वाले वो 130 से लेकर के 133 के बीच में यहाँ पर है तो आपका हो जाएगा, ठीक है। आप डरिए मत, फाइनल मेरिट की बात है, हम लोग को पता है कितना क्या रहता है कि नहीं, लेकिन हम ये नहीं बोले कि 100% यही सटीक है। और हम ज़्यादा तो आपको नहीं बोलेंगे 5 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, हम नहीं, 2 नंबर मात्र बोलेंगे। हम जितना बताएं ना उससे 2 नंबर ऊपर या नीचे होगा, 5 नंबर की हम बात नहीं कर रहे हैं। इतना सटीक हम बनाएं, इतना मेहनत करके, ज़्यादा 2 नंबर ऊपर हो सकता है या तो 2 नंबर नीचे, तो 5 नंबर हम नहीं बोलेंगे, इतना बड़ा अंतर। इतना हमको भरोसा है कि आप सबों को इतना के अंदर में रहेगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका हिम्मत बना रहे। वीडियो लेकर के आएंगे कि आप सबों को अब ज्वाइनिंग के लिए क्या क्या तैयारी करके रखना है, क्या क्या बनाना है, ठीक ना। चलिए वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। अच्छा लगा वीडियो लाइक और उधर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। सपोर्ट कीजिए दोस्तों, बड़ी मेहनत से आप सबों के लिए वीडियो बना रहे हैं। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।